ईवी ग्राहकों के लिए ई वाउचर पेश कर रहा है। योजना पोर्टल खरीदारी के समय ग्राहक के लिए एक KYC आधार फेस प्रमाणित ई वाउचर तैयार होगा। ई वाउचर डाउनलोड करने का लिंक ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस ई वाउचर पर खरीदार की ओर से हस्ताक्षर किए जाएंगे और योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए इसे डीलर को जमा किया जाएगा। इसके बाद ई वाउचर पर डीलर की ओर से सभी हस्ताक्षर किया जाएगा और इसे PM E-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। हस्ताक्षरित ई वाउचर खरीदार और डीलर को SMS के जरिए भेजा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे PM E-ड्राइव योजना के बारे में। एक नई योजना लागू हुई है और इस योजना के अंदर क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अब अगर ईवी लेंगे तो आपको GST में, आपको इनकम टैक्स में और भी कई जगह अलग अलग तरह से बेनिफिट्स मिलेंगे। किस तरह से आप इन बेनिफिट्स को ले सकते हैं और किस किस वाहन पर ये लागू होंगे। आप 2 व्हीलर लेंगे, 4 व्हीलर लेंगे, 4 व्हीलर में क्या चीज़ है, 2 व्हीलर में क्या चीज़ है, आपको ट्रक पे मिलेगा नहीं मिलेगा, बस पे मिलेगा नहीं मिलेगा, या कार पे भाई आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं PM ने क्या कहा और पूरा का पूरा यहाँ पे वीडियो इसमें डिटेल्स में बताया गया है कि किस तरह से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। साथियों, आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत यह होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में PLI स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए हैं। PLI स्कीम के जरिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को उसको भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। 2022 के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को पेश किया गया है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसी नीतियों पर नई शुरुआत हुई है। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। इस योजना का लक्ष्य करीब 25 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को प्रोत्साहित करना है। केवल उन्नत बैटरियों से सुसज्जित E2 व्हीलर ही इस प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। व्यावसायिक रूप से पंजीकृत और निजी स्वामित्व वाले दोनों ही इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह पहल करीब 3,20,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें पंजीकृत ई-रिक्शा,
ई कार्ट या L5 कैटेगरी के वाहन शामिल हैं। यह योजना पूरी तरह से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले E3 व्हीलर पर लागू है। इस योजना के तहत ई एम्बुलेंस तैनात करने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। रोगी परिवहन के लिए ई एम्बुलेंस के उपयोग को प्रोत्साहित करने की यह एक नई सरकारी पहल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अन्य संबंधित हितधारकों के सहयोग से प्रदर्शन और सुरक्षा मानक तय किए जाएंगे। ई एम्बुलेंस के लिए पात्रता मानदंडों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य परिवहन उपक्रमों और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों की ओर से 14,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए कुल 4,391 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन बसों के लिए मांग एकत्रीकरण का प्रबंधन CESL द्वारा 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद में किया जाएगा। पुरानी STU बसों को हटाने के बाद ई बसें खरीदने वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष भौगोलिक क्षेत्रों, पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों आदि में ई बसों की खरीद और संचालन के लिए ई बस प्रवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना है, जिसमें E4 व्हीलर के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई बसों के लिए 1,800 और E2 व्हीलर और E3 व्हीलर के लिए 48,400 फास्ट चार्जर शामिल हैं, जिससे उपभोक्ताओं का इन पर भरोसा बढ़ेगा। ये चार्जिंग पॉइंट्स ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों वाले प्रमुख शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे। योजना के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उद्देश्य भारी उद्योग मंत्रालय के तहत परीक्षण एजेंसियों को उन्नत और आधुनिक बनाना है, जिससे उन्हें नई और उभरती प्रौद्योगिकियों से लैस किया जा सके, जिससे हरित गतिशीलता को बढ़ावा मिले। 780 करोड़ रुपए की राशि के साथ परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह ई ट्रक योजना का मकसद कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने के लिए बढ़ावा देना और भविष्य में ई ट्रकों को एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स समाधान के रूप में स्थापित करना है। ई ट्रकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड अलग से रखा गया है। केवल वाहन स्क्रैपिंग सेंटर से जारी होने वाले स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र रखने वाले लोग ही इस प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए स्क्रैपिंग प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। लाभार्थी वाहनों की संख्या, अधिकतम सब्सिडी, प्रदर्शन मानदंड सहित ई ट्रकों के लिए जरूरी जानकारी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर अलग से अधिसूचित की जाएगी। ई ड्राइव योजना का खास मकसद ईवी की मांग को प्रोत्साहन देना है, जिसका सीधा उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ाना है। किफायती और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान देने के साथ मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया को बढ़ावा देना है। निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले E2 व्हीलर भी इसके लिए पात्र हैं। उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए केवल उन्नत बैटरी से लैस ईवी को इन प्रोत्साहनों से लाभ मिलता है। सरकारी विभागों की ओर से खरीदे गए ईवी मांग प्रोत्साहन के लिए योग्य नहीं हैं। इन प्रोत्साहनों के लिए अर्हता हासिल करने के लिए सभी ईवी को केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। जो वाहन PM-E ड्राइव पात्रता मानदंडों का अनुपालन करते हैं, उन्हें इस योजना के तहत योग्य माना जाता है। सभी E2 व्हीलर और E3 व्हीलर को योजना की वैधता अवधि के भीतर निर्मित और पंजीकृत किया जाना चाहिए। योजना समाप्त होने के बाद E2 और E3 व्हीलर के लिए
कोई भी पीएमई ड्राइव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। वित्त वर्ष 2024-25 में पंजीकृत E2 और 3 व्हीलर के लिए मांग प्रोत्साहन 5,000 रुपए प्रति किलोवाट घंटा और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,500 रुपए प्रति किलोवाट घंटा प्रस्तावित है। ये प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन या एक्स फैक्ट्री की कीमत का 15% या जो भी कम हो उस पर तय की जाएगी। इसके अलावा केवल ईवी ही पात्र होंगे जिनकी एक्स फैक्ट्री कीमत एक विशेष सीमा मूल्य से कम है। जैसा कि पीएमई ड्राइव योजना में तय है, इसमें मेक इन इंडिया पर विशेष जोर दिया जाएगा। खरीदारों के लिए मांग प्रोत्साहन अग्रिम कम खरीद मूल्य के रूप में उपलब्ध होगा ताकि इसकी पहुंच ज्यादा हो सके और जिसकी प्रतिपूर्ति MHI की ओर से मूल उपकरण निर्माता को की जाएगी। व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए किसी विशेष श्रेणी के एक से अधिक ईवी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र सभी मॉडलों के साथ OEM से एक व्यापक वारंटी दी जाएगी, जिसके पास वाहन को चलाने के लिए बिक्री के बाद सेवा के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। इसके अलावा इस योजना का लक्ष्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के समन्वय से शहरों के भीतर और चयनित अंतर शहर और राजमार्गों पर चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। चार्जिंग हेतु बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए वित्त सहायता की मात्रा, बेंचमार्क कीमतें, संख्या और इसकी अपस्ट्रीम लागत समेत अन्य तकनीकी मापदंड MOP के परामर्श से निर्धारित किए जाएंगे। विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए परियोजना की लागत की 100% सीमा तक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ईवी ग्राहकों के लिए ई वाउचर पेश कर रहा है। योजना पोर्टल खरीदारी के समय ग्राहक के लिए एक eKYC आधार फेस प्रमाणित ई वाउचर तैयार होगा। ई वाउचर डाउनलोड करने का लिंक ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इस ई वाउचर पर खरीदार की ओर से हस्ताक्षर किए जाएंगे और योजना के तहत मांग प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए इसे डीलर को जमा किया जाएगा। इसके बाद ई वाउचर पर डीलर की ओर से सभी हस्ताक्षर किया जाएगा और इसे पीएमई ड्राइव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। हस्ताक्षरित ई वाउचर खरीदार और डीलर को SMS के जरिए भेजा जाएगा। भारत सरकार की ये पहल परिवहन के स्थायी समाधानों को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा से संबंधित अहम चुनौतियों का हल निकालने के लिए तैयार है। इलेक्ट्रिक वाहनों और सहायक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए इस योजना से ईवी क्षेत्र और इसकी आपूर्ति श्रृंखला में निवेश में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा ये पूरे मूल्य श्रृंखला में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करेगा, जिसमें विनिर्माण और चार्जिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने में मिलने वाली नौकरियां भी शामिल हैं। कुल मिलाकर ये योजना भारत में परिवहन के लिए एक स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम दर्शाती है।